यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है ना। अब बीच में यहाँ पर और तो कोई हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, अगर हमने इसको ब्रैकेट बना दिया तो ये जो 3x है इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो ये 3x जो है वो कौन सी फॉर्म में, वो तो डिवीजन फॉर्म में। तो डिवीजन को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, डिवीजन में अगर हमारे पास कोई वैल्यू है उसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास वो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 8x-3 इसको हम ले सकते हैं 2 × 3x। क्लियर है। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8x-3 3 टू जा कितना हो गया 6x। अब यहाँ पर आके हम देखते हैं कि जितने वेरिएबल हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में और जितने भी कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड में। तो ये जो 6x है ये तो वेरिएबल है, तो इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। तो ये 8x, तो जब ये 6x ट्रांसपोज होगा तो 6x का साइन क्या है हमारे पास पॉजिटिव, ये ट्रांसपोज होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x। और यहाँ पर हमारे पास है -3, तो -3 जब ट्रांसपोज होगा तो ये कितना हो जाएगा +3। तो वी विल गेट 8x-6x। तो 8x-6x, तो ये टोटल आपके पास कितना हो गया 2x = 3। अगेन यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास अभी भी बच गया, तो इस कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे तो ये x = कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है क्लास। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। क्वेश्चन है 3y-4 अपॉन 2 माइनस y-1 अपॉन 3 = 1। देखो ट्राई कीजिए क्लास। By 7, I think. 16/7। बराबर 16/7। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके पास अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्लास 2 वेरिएबल है और यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 3 है डिवाइड में। तो हमें यहाँ पर अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम में अगर y-1/3 को ट्रांसपोज भी करूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि सारे वेरिएबल तो एक तरफ है। तो हम यहाँ पर इंस्टीड ऑफ डूइंग ट्रांसपोजिंग डायरेक्टली, अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है ना कि जैसे यहाँ पर 3y, ये 3y-4 अपॉन 2, 2 को 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर ये तो हो गया ना, इसमें क्या गड़बड़ है, अरे बहुत गड़बड़े क्लास है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, मैथमेटिक्स में कभी ऐसा नहीं होता है। ये कैंसिल आउट तभी होता है जब यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन या इस टाइप का कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट हो तभी होता है ये, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो बहुत से स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व किया है कि इस तरीके से मिस्टेक करते हैं। तो आई विश कि ये क्लास जो है हमारी, ये क्लास ये इस टाइप की मिस्टेक्स ना करे, है ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो अगेन 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3y-4, ये माइनस और ब्रैकेट ऑलरेडी दे रखा है। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स y-1 = 6। तो दिस इम्प्लाइज ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9y, तो ये 4 3 जा 12, ये माइनस का 2y और ये प्लस का, सॉरी राइट साइड ठीक है, इसको ऐसे से रख के करो। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास 9y-2y, तो 9y-2y, ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 7y। क्लियर है। और ये माइनस का 12 और प्लस का 2, ये हमें कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस और प्लस, तो माइनस और साइन विल बी ऑफ ऑलवेज द ग्रेटर नंबर, ठीक है। डिवाइड बाय 6 = 1, तो 6 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 10 = ये कितना हो जाएगा 1 × 6 विच इज 6। अब इस 10 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो we will get 7y = 6 plus 10. Now I will get this 7y = 16 and y = 16/7. तो y की वैल्यू क्या आ गई क्लास, तो y = 16/7। क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन आप और करके बताइए, लेटर ऑन आई विल सॉल्व।
चलिए कोई अपन थोड़ा सा डेसिमल में क्वेश्चन लेते हैं। 2.1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.63 माइनस 2x। प्लीज सॉल्व इट। देखिए क्या आंसर आए। 5/2 sir. 5/2, 5/2, 2.5. 2.5 5 by देखिए 2 क्लास, कुछ 2.5 स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व किए हैं कि जब भी आपके एग्जाम में ये डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बट ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इट इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन है ना। तो सभी एक बार आप ट्राई कीजिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। सिंपल कुछ नहीं करना है। जो आपने आज तक सीखा है कि किस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन किस तरीके से करते हैं। ये जो 2.4 है ये एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो दिस 2.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3। इज इट क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया। सिमिलरली ये जो हमारे पास 0.6 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस माइनस, तो ये माइनस, और यहाँ पर ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2x। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, फर्स्ट स्टेप में जस्ट मैंने ब्रैकेट ओपन किया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.4 इंटू एक्स, तो इट विल गिव यू 2.4x। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल गिव यू 7.2। ठीक है, तो देखो अगर नहीं आया तो 4 3 जा, ये आपके पास 12 हो गया है ना। और यहाँ पर 3 2 जा 6 और 7, तो डेसिमल कितने प्लेस की बात में, एक प्लेस की बात में 7.2। सिंपल है, जो आप डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं एज इट इज वही है, कुछ भी नया नहीं है। आप चाहो तो उसको लाइन वाइज भी कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, अब 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 1.8। जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे 6 3 18, तो डेसिमल 1 प्लेस के पहले, तो यहाँ पर आ गया 1.8 और यहाँ पर 0.6 इंटू 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1.2x। क्लियर है। अब हमारे जितने भी कांस्टेंट है वो सब एक तरफ, जितने भी वेरिएबल है एक तरफ। तो वेरिएबल तो हमारे पास 2.4x हो गया, एक वेरिएबल हमारे पास 1.2x हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वेरिएबल है 1.2x, ये माइनस के साथ में तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल गिव यू 1.2x। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी है 1.8 और इस 7.2 को ट्रांसपोज करेंगे तो आई विल गेट 7.2। क्लियर है। अब देखिए 2.4 में, अगर 2.4 में अगर हम इस 1.2 को ऐड करें तो वी विल गेट 3.6x। और ये जो आपके पास 18 और 72 को ऐड करें तो इट विल गिव यू 9.0। क्लियर है। अब इस x को यहाँ पर एज इट इज रख देते हैं, इस 3.6 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, वी विल गिव 9/3.6। तो आफ्टर रिमूविंग दिस डेसिमल इट विल बिकम 19। अगर आपको बड़ी टेबल 18 की टेबल आती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल 2 से सिंप्लीफाई करो, 3 से सिंप्लीफाई करो, उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है। तो 18 2 जा कितना होता है 36 और 18 5 जा कितना होता है 90। तो इस x की वैल्यू क्या आ गई, तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर दिस x इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताइए। चलिए अब यहाँ पर अपन वेरिएबल सारे डिनोमिनेटर में लेते हैं। 5/3x माइनस 2/5x इज इक्वल्स टू -1/5। ठीक है। देखिए आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, वैसे अपने मॉड्यूल्स में काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपकी एनसीईआरटी स्कूल से जो मिलती है, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है वहां पर भी इस कंसेप्ट के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। एक किताब दे पढ़ोगी -16/3, सॉरी -19/3। ठीक है, ठीक है। -19/3. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भले ही वेरिएबल हमें डिनोमिनेटर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये 3x और 5, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 एंड 5, ये तो प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 5 15, और ये तब 15x। क्लियर है, तो ये 15x हमारा एलसीएम आ गया। अब 3x की टेबल, x तो ऑलरेडी है तो x का कोई रोल ही नहीं है। अब ये 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को, न्यूमरेटर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 5 3 जा, तो ये 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो इट विल गिव यू योर आंसर। ठीक है, अब ये 5 5 जाए, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6 अपॉन, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू -1/5। कुछ अपन क्लियर है। किया। अब 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 6 इट विल गिव यू 19 अपॉन 15 इज x इज इक्वल टू माइनस का 1/5। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको एक तरफ, मतलब कि सारे कांस्टेंट और वेरिएबल सबको एक तरफ। तो चलिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 15x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15x -1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 19 इंटू 5। क्लियर है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो ये x को एज इट इज यहाँ पर रहने दो, ये 19 इंटू 5 अपॉन 15 इंटू -1, ये ट्रांसपोज कर लिया हमने। ठीक है, ये 5 बन जा, ये 5 3 जा, और ये माइनस है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 19 अपॉन। क्लियर क्लास। देखिए अभी तक अपन ने यहाँ पर सिंपल, अगर हमारे पास चल रहा जैसे है। हमारे जो सिलेबस में मैंने कोशिश की कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है सारे वही हो कि वेरिएबल आपके पास एक तरफ आए, अपने बट जैसे 21 मैंने मिनट यहाँ पर बाद हम जैसे ये कहीं आपके आए सामने थे। स्क्रीन पे जो फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है उसमें मैंने वेरिएबल राइट हैंड साइड भी ले लिया, तो भी प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है क्लास। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको 8th क्लास में मिलेंगे, इसमें कोई आपके पास एड ऑन चीजें नहीं होंगी। इफ यू वांट टू डू और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, तो आई विल रेफर यू फॉर लेवल 2, या दिन जो का जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी 40 क्वेश्चन जो होते हैं आप वहां से रेफर सेकंड कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, क्योंकि हम फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आई विल यू विल मेक श्योर कि आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, एकदम बेसिक बेसिक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, सबसे पहले आप उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आगे जाइए। क्लियर है। अब इस चैप्टर में जो सेकंड पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। अब ये वर्ड प्रॉब्लम का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि वर्ड प्रॉब्लम को मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि चलो मैं आपको 10 वर्ड प्रॉब्लम सिखाता हूँ, उस 10 से ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 8th क्लास के वर्ड प्रॉब्लम के। नहीं, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन भी सिखाऊं तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास 101 कोई नया क्वेश्चन आए, है ना। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए भेज के मैंने देखो आपको राम और श्याम नाम के कैरेक्टर से कोई क्वेश्चन करवाया, तो अगर मान लो एग्जाम के अंदर सुरेश और रमेश नाम से आ गया, तो ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अलजेब्रा है, प्लस का माइनस या 2 का 3 हो गया, तो पूरा आंसर ही डिफरेंट हो जाएगा। तो सर ये वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, क्या तरीका है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उस प्रॉब्लम को रीड करो, जितना रीड कर सकते हो उस प्रॉब्लम को उतना रीड करो, अच्छे से रीड करो। एक बार रीड करोगे, हो सकता है आपको 10% भी समझ में आए, कि सर बस 2 कैरेक्टर उसके बारे में पता चला, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता चला। हो सकता है दूसरी बार पढ़ो तो आपको कुछ 20% 30% समझ में आएगा, हाँ सर कुछ ज्यादा कम की बात कर रहे हैं कि उसका अमाउंट जो है वो उसमें 2 ज्यादा है 3 कम है। फिर थर्ड टाइम रीड करो। तो मेक अ हैबिट, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उस प्रॉब्लम को रीड करो, जितना रीड कर सकते हो उतना रीड करो। आपको उसको जो भी वो प्रॉब्लम है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर, अदरवाइज आप वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के आओगे। और जनरली जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट मानते हैं -2 तो कर ही लो। अगर मान लो 30 मार्क का पेपर है तो अपने को 28 ही देना है, क्योंकि 2 तो आए ही नहीं ना, तो रीड ही नहीं करना है। तो ये हैबिट हमें नहीं डालनी है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्लास की, वर्ड प्रॉब्लम को जितना ज्यादा रीड करोगे, जितना अच्छे से रीड करोगे उतना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ 2 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, तो क्या है, एक चेयर का कॉस्ट अगर आपके पास x है और एक का y है, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके पास एक पेन है ना, एक पेन का मैंने आपको कहा कि एक नोटबुक की जो प्राइस है ना वो 3 पेन की कॉस्ट के इक्वल है। तो क्या करोगे, आपके पास एक पेन का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए लेट सपोज 10 रुपीज है, तो 3 पेन का कितना हो गया, 30। तो 30 कॉस्ट किसकी हो गई, नोटबुक की। किसकी हुई, नोटबुक की। तो सिंपल इसी वे में आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना। जैसे मान लीजिए, देखो अपन एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ये तुम्हारे लिए बेस्ट है ऑन मैथ्स, डिवाइडिंग इसलिए सेव कर रहा है तुम्हारे लिए।
200 बहुत बेसिक से पढ़ा रहा है। between A and B such that सर twice of A's share is less than 3 times B's share by 200, then find B's share। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब दो भाई हैं, कोई ए और बी मान लो। अब देखो ए और बी की जगह आपको सुरेश रमेश दे दे, राम श्याम दे दे, है ना, कुछ भी आपको दे सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो अब देखो कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लो ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, अब देखो यहाँ पर क्या बात है। देखो मैं अगर स्टूडेंट होता, मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से रीड करता है। वर्ड प्रॉब्लम है, ये सॉल्व तो करनी है, मार्क्स तो लाना है स्कूल के अंदर, है ना। तो अब इसमें यहाँ पर जैसे ऑन डिवाइडिंग 200, तो हाँ इतना तो समझ में आ गया कि कुछ 200 रुपए की बात हो रही है लेने देने की। वो ये किसी को क्या देगा क्या नहीं देगा, कितना कम है कितना ज्यादा है, वो बात अलग है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है, ऑन डिवाइडिंग 200 बिटवीन ए एंड बी। चलो 200 रुपया हमें ए और बी के बीच में डिवाइड करने हैं। तो देखो आप, अगर आपको डायरेक्टली पूरा फेयर वर्क नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, ए, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर हैं और वो दो कैरेक्टर के बीच में 200 रुपीज डिवाइड किए गए हैं ना। तो एक हो गया हमारे पास ए, एक हो गया हमारे पास बी। चलो मान लिया कि हमने ए को एक्स मिला। अच्छा, अगर 200 में से एक्स रुपया ए को दे दोगे तो बी को कितना दोगे, तो आप क्या कहोगे, जो बचा हुआ, तो बचा कितना, 200 माइनस एक्स। चलो हमें इतना तो पता चल गया कि ए के पास कितना है और बी के पास कितना है। क्लियर है क्लास? So on dividing 200 between A and B such that twice of A's share is less than 3 times B's share। अरे तो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहली लाइन समझ में आई कि ऑन डिवाइडिंग 200 बिटवीन ए एंड बी। हाँ ये तो हमने लिख लिया कि 200 ए और बी में डिवाइड किया, तो ए को एक्स रुपया मिला, तो बचा हुआ जो 200 में से एक्स जो बचेगा वो किसको मिलेगा, वो बी को मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर क्या कहा है, सच दैट। अब यहां से कहानी थोड़ी ट्विस्ट हो रही है। क्या कहा है, ट्वाइस ऑफ एज अमाउंट, है ना, ट्वाइस ऑफ एज शेयर, यानी कि ए का जो अमाउंट है उसका डबल कर दो। चलो डबल कर दिया, ठीक है, इसको डबल किया। ए शेयर इज लेस देन, अच्छा ये कम है, मतलब कि अगर मुझे इसको किस में से माइनस करना है, कितना कम है, 3 टाइम्स दी बी शेयर, यानी कि बी का जो भी शेयर है उसका 3 टाइम्स है, यानी कि बी का शेयर कितना है, 3 टाइम्स। यानी कि ये मुझे समझ में आ गया कि बी का जो शेयर है 3 टाइम्स, उसमें से ए का शेयर 2x माइनस करेंगे तो कितना कम है, तो वो तो 200 रुपया कम है। क्यों? देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर नरेट किया, जो मैंने यहाँ पर कहानी बताई, फिर से उसको समझते हैं। क्या कहा है, 200 रुपीज है, तो ये हो गया 200 रुपीज। ए और बी के बीच में डिवाइड किया हमने। क्लियर है? तो ए के पास लेट सपोज मान लिया एक्स है, तो हम क्या कहेंगे, बी के पास कितना है, हमारे पास 200 माइनस एक्स। क्लियर है? फिर क्या कहा है, ट्वाइस ऑफ ए शेयर, तो ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ बी शेयर, तो बी का शेयर कितना है, 200 माइनस एक्स, उसका 3 टाइम्स, तो कितना कम है, 200। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एज शेयर इज एक्स, तो देयरफॉर ये बीज शेयर क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये तो हमने नरेट कर ही लिया कि क्या, कि जो 3 टाइम्स बी का अमाउंट है उसमें से 2 टाइम्स ए का अमाउंट, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 200। और इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टू जा मतलब कि कितना हो जाएगा, 600 माइनस का 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 200। क्लियर है? अभी 600 तो कांस्टेंट है, इसको आप ट्रांसपोज कर लो, माइनस का 3x माइनस का 2x, इट विल गिव यू माइनस का 5x, और ये हो जाएगा 200 माइनस 600, तो इट विल गिव यू माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 400x। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 400 अपॉन माइनस 5।
ये माइनस से माइनस कैंसल, ये 5 ये 8 जाओ, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 80। बट हमें क्या पूछा है, हमें तो b का शेयर पूछा है, तो बताइए a का शेयर कितना है, तो a का शेयर हो गया ₹80, तो देयरफॉर b's शेयर, तो b का शेयर कितना हो जाएगा 200 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 120। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्लियर है क्लास। तो किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ऐसे आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो विल डिस्कस। ठीक है, तो ये अपना आज का फर्स्ट चैप्टर हो गया क्लास, जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था। अभी आपका ब्रेक टाइम हो गया है, तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। आफ्टर 10:30 फिर से इसको अपन स्टार्ट करेंगे, जो नया चैप्टर होगा ना ये। अभी इसको मैं यहीं तक, आगे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने लेवल पे, ठीक है। ठीक है, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी 10:18 हुआ है, तो 10:30 तक, 31 32 तक अपन फिर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा। ओके ओके सर। क्या लगा? ठीक है, ब्रेक मिला तो जा रहे खाली थे। खाना खा लीजिए। क्या हुआ, क्या दिखा? तो क्या बनाएगा, खाली आलू का? ठीक तो है। प्रणाम। चना की सब्जी और भात। चना की सब्जी या भात। हाँ ठीक है, अच्छा बात है भाई। कथी पहन रहे थे? कुर्ती कौन पसंद है? कुर्ती कौन खुशी पहन रहे? ओहो हो। खा लिया खाना, दीदी का खाना खा। नहीं, तुम्हारे जीजू खा रहे थे, नहीं भूख नहीं लगा। हम इसलिए चना का सब्जी और चावल ही बनाए, अचार था तो बहुत टेस्टी लगा अचार। अचार खाना है तुम्हारा? वही रख दिए ना डाइनिंग टेबल पे। ठीक। देखो जीजू खा रहे। कौन कौन है भाई? पलाश, नवीन, आचार्य, पितलमनम। टाई पहन कर आना है। करेक्ट, टाई पहन कर आना है। अभी हम्म, पगला लगे पगला क्या? टाई ले रहेगा वहाँ पे 35,000। अभी विजिबल स्क्रीन आप सभी को? मैं तो बहुत टाई रखा। यस सर। तो नेक्स्ट अपना जो फोर्थ चैप्टर है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन। देखिए ये बहुत है। उतना है तो फोन में बात कर ली, अब दिखा रही है जब क्लास स्टार्ट हो गया। टू सुनिए ना मेरी। वेरिएबल।
क्लास आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर था आपका, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो बस वहां विश पर लिस्ट एक में वन अपने पास। वेरिएबल था, यहाँ पर टू वेरिएबल आ जाएंगे। चलो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप देखते हैं, आपने किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा तो 2x तुम्हारे प्लस लीनियर सेवन इज इक्वेशन इक्वल टू टू वेरिएबल 8, पढ़ी। सॉल्व दिस इक्वेशन, या 5x माइनस अभी 8 अपॉन 9 इज 2 दिन इक्वल एक टू क्लास है, 2 दिन 9 क्लास 1। है, 2 दिन इस 10 टाइप के क्लास है। क्वेश्चन को आपको उसके सॉल्व करना है। बाद आप स्टार्ट आपने होगा। देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, या 2 इंटू टू एक्स माइनस मार्केट से ले वन लेंगे प्लस मार्केट सेवन बाजार। इज इक्वल टू 5 की इस करने टाइप के देख क्वेश्चन को मैंने देखा होगा। आपने मैंने ऑब्जर्व सारी किया होगा कि वहां पर जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में कितना वेरिएबल था, एक वेरिएबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन का हमने चैप्टर का टाइटल क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है ही, बट इट इज विथ टू वेरिएबल्स, यानी कि अब यहाँ पर क्या होंगे, दो वेरिएबल आ जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे x प्लस वाई इज चुप इक्वल टू रहो। 7, चेक करो क्या ये इक्वेशन लीनियर है। यस ये लीनियर है। यहाँ पर y की देखिए पावर तो 1 x की पावर 1, इट इज लीनियर, ये इक्वेशन भी है। और इसमें वेरिएबल कितने इन्वॉल्व है, टू वेरिएबल। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका हमारे नाइन्थ क्लास में इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, तो इसमें इसके रिलेटेड हमारा एक छोटा सा बस एक ही क्वेश्चन है कि एक तो आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसकी जो रिस्पेक्टिव एबीसी की वैल्यू वो फाइंड करनी होती है, और एक है आपका केवल आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लेवल 2 की बात करें तो आपका आता है इसमें ग्राफ, कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और तीनों ही कंसेप्ट बहुत इजी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो हमारे पास जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, या जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन होती है एन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is equal to 0, where a square plus b square should not be equal to 0, and a comma b comma c are constant, या इसको अपन रियल नंबर भी बोल सकते हैं, आर कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये जो फॉर्म होती है या ये जो डेफिनेशन होती है, ये किसकी डेफिनेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब यहां पर ये चीज समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन फिर से आपको 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में समझाई जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ए और बी है ना, दोनों में से कोई एक 0 होगा तो चल जाएगा, बट दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इस कंडीशन को हम डिनोट किससे करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर 0 के इक्वल हो सकता है, ए नेगेटिव हो, ए 2 हो, और बी माइनस 2, दोनों का सम 0 हो सकता है ना। वो यहाँ पर कंडीशन नहीं है, बट यहाँ चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का सम कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। या सिंपल आपने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इन अगर हम तीनों इक्वेशन, यहाँ चलो यहाँ पर मैंने एक और इक्वेशन लिख ली, y इज इक्वल टू 7। अब देखिए फर्स्ट तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में हमें नजर आ रहा है, बट सेकंड वाले में हमारा कांस्टेंट मिसिंग है। तो कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे आप ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। सेकंड वाले केस में हमारे पास 2x प्लस, अब y मिसिंग है तो y को कुछ नहीं तो 0 इंटू वाई तो लिख ही सकते हैं, तो ये प्लस 3 इज इक्वल टू। अब आप चेक करेंगे ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। y इज इक्वल टू 7, तो x नहीं है तो 0x प्लस वाई
-7 इज इक्वल टू 0, तो इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी कि कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास इस चैप्टर से जो क्वेश्चन की फर्स्ट कैटेगरी आती है वो भी यही से आती है कि फाइंड ए बी सी या कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? आया समझ में? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी है वो भी यहीं से आती है। क्लियर है? तो देखो इसमें बहुत कम मतलब कि इसमें वैरायटी है। हाँ खाना बना के खा लिए हैं, चना और चावल। हाँ चना था तो धीरे रात में दे दिए तो हम उसके बना लिए थे, कल थोड़े कल खाए हैं। नहीं इनका 3 बन रहा है। आप खा लिए? अच्छा तो खा लिए, लोग रात में ही आएंगे। फाइव वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दे रखी है। हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ बाय कंपेयरिंग तो देखिए x, तो यहाँ पर x, तो x का कोएफिशिएंट इक्वेशन में कौन है? 2। तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ पर y, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कौन है? +5। साइन का आप लोग ध्यान रखिएगा क्लास, साइन जो है एज इट इज +5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? b इज इक्वल टू +5। और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि 3 इक्वेशन आपको दे दे कि फाइंड ए बी सी इन द फॉलोइंग, तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया माइनस का 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास इक्वेशन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 5x प्लस 7 का y इज इक्वल टू 8। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म है वो सब के सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? हमारा 0। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जनरल फॉर्म में। तो -5x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमें कंपेयर किससे करना है इसको? तो यहाँ पर हमें इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? तो जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है। तो नाउ देयरफॉर हमें क्या दे रखा है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ बाय कंपेयरिंग my coefficient of x as per the equation is -5, so here x का कोएफिशिएंट इन सेकंड टर्म मतलब कि जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा है इट इज a, तो therefore I can write here a is equals to -5। in second y coefficient of y is +7, so therefore according to this our b is +7 and c की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इट इज -8, तो इट विल गिव यू -8। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूज होता है, सर ये चीज हमें नहीं समझ में आई।
तो आई विल गिव यू अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर दिस। आप क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 टाइम्स ऑफ x प्लस 7y प्लस -8। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो कैन आई राइट दिस ओरिजिनल इक्वेशन इन दिस फॉर्म? यस, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज आई जस्ट मेक अ ब्रैकेट फॉर द सेपरेट वैल्यू, सेपरेट कांस्टेंट वैल्यू, और ये तो वैलिड है, इसको तो हम कर भी सकते हैं। अल्टीमेटली प्लस माइनस तो माइनस होगा, है ना। तो अब इससे करने से आप स्टूडेंट को क्या फायदा होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को डाउट लगता है कि सर प्लस लेना माइनस लेना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सबसे बेस्ट है इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये जो ब्रैकेट है ए, तो ए हो गया आपका -5, बी तो बाय डिफॉल्ट +7 था, कोई दिक्कत ही नहीं है, और सी हो गया हमारा माइनस का ए। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -8। क्लियर है क्लास? चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। थर्ड एग्जांपल, 2x माइनस का 5/7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 2x माइनस का 5/7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो आपको इक्वेशन के अंदर नो डाउट बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिलेंगी आपको, बट आपको कुछ भी अल्टर नहीं करना है। न आपको एलसीएम लेना है, न आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, न आपको किसी इक्वेशन को 2 या 3 से डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हमें यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पूछी है। जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये पूछा है। हमें ये नहीं पूछा है इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्स का कोएफिशिएंट 1 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हमें कुछ भी नहीं पूछा है। वी आर जस्ट आस्किंग अबाउट द कोएफिशिएंट ए, बी एंड सी। सो वी आर नॉट गोइंग टू अल्टर एनीथिंग मतलब कुछ भी आपको उसमें अल्टरनेशन नहीं करना है, जो है वो एज इट इज। तो आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर देयरफॉर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 2x बाय डिफॉल्ट प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -5/7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, तो इक्वेशन हमें दे रखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है। नाउ बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट a, b एंड c। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ वन, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 2/3x इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चलिए वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2/3x इज इक्वल टू -8। क्लियर है? अब चलिए इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3x प्लस का 8। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ax प्लस by, तो y तो नहीं है। अच्छा y क्यों नहीं रहा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है मतलब होगा ही कि y का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो 0 को से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया होगा, y 0 बन गया होगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2/3x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 इंटू y लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये तो 0 ही है, बट इससे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है वो हमारा फॉर्म हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, हमारा कोई हमें इक्वेशन याद रखिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। क्लियर है क्लास? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, माइनस का 8y इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, माइनस का 8y इज इक्वल टू 7/3। तो ये हमारे पास एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी कोई ये मत करना है कि सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इवन कैंसिल होता तो भी नहीं करना है।
हमें तो ABC पूछा है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। हमें जस्ट कंपेयर, जो हमारा क्वेश्चन की हेडलाइन है वो आप चेक कीजिए और जस्ट कंपेयर करना है, कुछ भी अल्टरनेशन सिंप्लीफाई हमें नहीं करना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हमें दे रखा है -8y इज इक्वल टू 7/3। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन एब्सेंट है? एक्स एब्सेंट है। एक्स एब्सेंट क्यों रहा होगा? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा? 0। दिस इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस टाइम, इसको हम लिख सकते हैं -8y, और ये हो जाएगा -7/3। ठीक है, चलो इसको कोई बात नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हो जाएगा -8y और -7/3। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है? बीच में तो प्लस प्लस आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस तो हम ला सकते हैं। ये हो जाएगा 0x, ये -8, तो इसको प्लस टाइम -8y, और इसको हम लिख सकते हैं -7/3 इज इक्वल टू 0। नाउ बाय कंपेयरिंग, तो देयरफॉर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं, बताइए a की वैल्यू क्या आएगी? a हो जाएगा 0, b हो जाएगा -8, और c हो जाएगा हमारा -7/3। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल जो हमने लिए इससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो क्लास अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसको फिर बाद में एट द एंड अपन इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग सॉल्व कीजिए। 6 है, चलिए ट्राई कीजिए 4 क्वेश्चन और कंपेयर करके बताइए एबीसी की वैल्यू, है ना। अभी कोई आंसर नहीं बोलना, एक बार आप सभी लोग ट्राई कर लीजिए। पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाया कैसे जाता है, बस ये पढ़ा रहा है। पढ़ाया कैसे जाता है ना, लोग पढ़ना नहीं चाहता। गलत है। चलिए क्लास, अब एक एक अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6th 1, चलिए बताइए 6th 1 का आंसर क्या आया होगा आप सभी का? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -8/3। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन अपन चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ये हमें दे रखा है 2x -8/3y इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं, मतलब कि इसको ट्रांसपोज सब चीजें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x ये प्लस ये -8/3y, अब ये 5 ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, जनरल फॉर्म क्या दे रखी है? ax plus by plus c is equal to 0. By comparing we will get a कितना आ जाएगा? तो a आ जाएगा हमारे पास 2, b
b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल गिव यू -8/3 एंड c इज इक्वल टू -5। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है। सेकंड में थोड़ा सा अल्टरनेशन क्या किया था मैंने, एक्स वाई को मतलब पूरा एकदम जम्बल अप कर लिया, मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 - 2x इज इक्वल टू 3y। तो चलिए इसको हम सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, x का कोएफिशिएंट, ये आ गया माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 3y, और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में बना लेते हैं, जो भी कोएफिशिएंट है, ये x हो गया, ये प्लस टाइम -3y, और ये +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या दे रखी है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग, so we will get my a is -2, this b is -3, and this c is equals to 5। I hope it is clear to all कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई डिड द सिमिलर कि if I write 5x later on and first I write 5y and constant to the right hand side, so no problem, we can arrange it, इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो we have क्वेश्चन 3y - 5x is equals to 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को ट्रांसपोज कर लेंगे। तो if I transpose it, I will get this as a -5x, ये हो जाएगा प्लस का 3y, and it will give you -7 is equal to 0। I have just rearranged it in a form of x, y and कल भी ऐसे ही constant। करना। Okay, मैंने ये -5x को पहले लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, तो यू कैन मेक सेपरेट ब्रैकेट फॉर द ईच टर्म। यहाँ पर हमने ये -5, तो ये हो गया आपके पास x, ये प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये प्लस का, और ये -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखी है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। बाय comparing, I will get my a is equals to -5, my b is equal to 3, and my c is equal to -7। Is it clear? टाइम पास कर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जैसे 9th क्वेश्चन है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू y। तो हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट x - y इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट मिसिंग है, तो ये देखो -y, तो -y तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, -1 × y, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0, तो ये हो गया 0। अब हमारी जनरल फॉर्म क्या दे रखी है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट इस x के साथ में कुछ नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट कितना होता है, कोएफिशिएंट हमारे पास 1, तो ये a इज इक्वल टू 1, ये b इज इक्वल टू -1, एंड दिस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो होता है, इट इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम आल्सो। जैसे मान लीजिए आपको वहां पर कुछ लैंग्वेज देंगे, आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द लीनियर इक्वेशन। जैसे देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आया, एक कॉस्ट ऑफ टीचर इज इक्वल टू क्यों बैनर से कॉस्ट ऑफ one table form a linear equation for this problem। ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया, अब इन्होंने क्या कहा कि एक प्रॉब्लम हमें दे दी, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें वी हैव टू जस्ट फॉर्म दी इक्वेशन कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 3 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। तो चलो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू ले लिया ₹x, एंड
कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ये हमने ले लिया ₹y। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 चेयर का कॉस्ट, यानी कि एक चेयर का कॉस्ट अगर x है तो 3 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 चेयर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3y। क्लियर है, क्योंकि चेयर की कॉस्ट को हमने क्या अज्यूम किया y, तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी y। तो कॉस्ट ऑफ 3 चेयर, तो 3 चेयर मतलब 3y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, तो 1 टेबल में कितना है x। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास 3y है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस। क्लियर है, या आप चाहो तो इसको माइनस एक्स प्लस 3y, बात दोनों सेम ही है। क्लियर है बेट क्लास। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर कभी कभी देखने को मिल सकती है। और जनरली देखिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो इसके बिहाफ पे आपको दे भी रखे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप करके बताइए, हमारा सेम वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम आपको मतलब केवल इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट फॉर्म दी इक्वेशन। लिखिए, देखो क्वेश्चन, A is the father of B and C is father of D. The sum of ages of two father is 140. नहीं खाए, नहीं खाए। A plus C is equal to 140. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ऐड करना है ना। बस आपको अज्यूम करना है कि ए की एज, मतलब ए फादर है, दोनों फादर कौन है यहाँ पर, तो ए इज फादर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी। तो हमें ए और सी का सम चाहिए, दैट्स इट। इसमें बी और डी का कोई रोल ही नहीं है। बस ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दें कि इस तरीके से लैंग्वेज दी तो स्टूडेंट डर जाए कि अरे इसमें तो क्या क्या करना है। बहुत ईजी है, हमें यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन वगैरह डिफाइन नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट राइट द इक्वेशन। सॉल्यूशन देखिए क्या कहा है, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फादर इज इतना। तो लेट हमने यहाँ अज्यूम किया कि लेट, यहाँ पर देखो फादर कौन है, ए है, और यहाँ पर फादर कौन है, सी है। तो हमें तो फादर की एज का सम दे रखा और उसी के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो लेट एज ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया एक्स ईयर एंड एज ऑफ सी ये आ गया हमारे पास y ईयर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों की एजेस का सम कितना दे रखा है, 140। क्लियर है, क्लियर सभी को। ठीक है, तो इस टाइप की इजी इजी वर्ड प्रॉब्लम आपको फॉर्म करने के लिए आ सकती हैं। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट राइट दी या फॉर्म दी इक्वेशन। चलिए, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना प्लस अलोंग विद। वीरेंद्र सर आप अपना माइक ऑफ कर देंगे सर। सॉरी।
तो इसमें हमने देखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे रखा हो तो वी हैव टू फाइंड ए बी सी, अदरवाइज वी आर गिवन सब वर्डिंग या सम प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, और इफ इस आस्क की इसमें ए बी सी तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये समझना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑटोमेटिक माइक कैसे ऑन हो गया भाई? समझना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्डर पेयर, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कोऑर्डिनेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो वो ऑर्डर पेयर जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x और y की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए x और y, चलो मैंने यहाँ पर फर्स्ट आंसर कहा 5,4, तो 5 - 4 क्या 1 आंसर आ रहा है, यस, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3,2 लिखा, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अगर मान लो मैंने यहाँ पर 0,-1 लिखा, ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया। अगर मैंने यहाँ पर 10,9 लिखा, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर आपसे सब पूछा जाए कि ये 4 सॉल्यूशन मैंने फिल किए और बाकी आप फिल करो, तो हम कर सकते हैं, यस। हम बहुत सारी ऐसी दो वैल्यू बता सकते हैं जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो p बाई क्यू फॉर्म में हो, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच वैल्यूज आर एग्जिस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हैं, तो हम कहेंगे इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस है, infinite many solutions, there are and many solutions exist for the any linear equation in two variable। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट था, ये फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया, ये तो इजी था, ये तो दिख रहा है कि हमें दो का डिफरेंस 1 डिफाइन करना है। बट मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 2/3x प्लस y/3 इज इक्वल टू 7, इसके, अब इसके तो इस तरीके से हम सोच के नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स होती हैं जो अपन अभी सीखेंगे कि हाउ टू डिफाइन सॉल्यूशन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब 3 सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर आपकी जो क्लास है, आपकी क्लास की, जैसे आप क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हो, तो हो सकता है कि 30 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट नए नए 3 सॉल्यूशन डिफाइन करें। तो टीचर्स कैसे चेक करते हैं, तो टीचर्स कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर मैं टीचर हूं तो मैं आपकी कॉपी, आपकी आंसर शीट को कैसे चेक करूंगा, आपने जो वैल्यू ली है वो आप ही, वो जो इक्वेशन उसमें मुझे पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस आपका आंसर करेक्ट है, तो मैं आपका सॉल्यूशन उस तरीके से चेक कर लूंगा। क्लियर है? और आपको अगर उसको वेरीफाई करना है तब भी उसका तरीका सेम है। अगर आपने सॉल्यूशन डिफाइन किया है और वो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका सॉल्यूशन सही है। अदरवाइज मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी और ये 6,-5 लिख दिया, 6,-5 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप अननेसेसरी एक मार्क्स लूज कर दोगे। तो बी केयरफुल, क्योंकि जो चीजें जितनी इजी होती है वहां पर एरर होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो बहुत इजी है। अभी अपन इसका मेथड सीखते हैं कि किस तरीके से अपन किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। अगेन आपको वहां पर इनफाइनाइट मेनी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड एनी 4 सॉल्यूशन, दैट्स इट। इफ इट इज आस्क्ड एनी 3 सॉल्यूशन, दैट्स इट। डोंट गो बियॉन्ड इट, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्योंकि अननेसेसरी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर में जितना टाइम बचेगा उतना हम किसी अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं कि हमारे पास रिमार्क क्या है इसके रिगार्डिंग। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और लेंगे नहीं,
for any linear equation in two variables, comma, it have infinite many solutions. क्लियर है? जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया x माइनस वाई वाला, तो हमने यहाँ पर चेक किया, इसमें हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करूंगा, फिर कुछ एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, उसको सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, और मुझे यहाँ पर इसके यहाँ पर चलो हमने लिख दिया फाइंड एनी, ये हमने क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख दिया जिसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे। फाइंड एनी समझ में नहीं आ रही, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलो बोलो डिफरेंट साइबर हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन। अरे भाई क्लास में जल्दी बोलो। सॉल्यूशंस ऑफ करा कि फोन में ऑर्डर कर रही है, कर तो दिए। फॉलोइंग कॉल करना था, बोल नहीं थे। बोला था कि इक्वेशंस। वो एक्सचेंज करना, एक्सचेंज यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, नहीं, और हर एक नहीं इक्वेशन होगा के तुम्हारे। फोर सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है। ठीक है, हमारे एड्रेस पर नहीं होगा। समझना किस तरीके से भेज करना है दो। सॉल्यूशन। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3। हाँ ठीक है, भेज सबसे दो। पहला काम, पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, कौन x सा फोन क्या माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3। अब आपकी चॉइस है, आप इसको x वही में लिख के कन्वर्ट भेजो करना ना, चाहो या समझ पूरी लिख y के में भेजो। कन्वर्ट करना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा मुझे x थोड़ा इजी रख रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3 प्लस 2y। ठीक है, अब मेरी जो पूरी इक्वेशन है ये y के ऊपर डिपेंडेंट होगी। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? y के ऊपर। मतलब x की वैल्यू कब मिलेगी? जैसा जैसा आप y पुट करोगे वैसा वैसा आपको क्या मिलेगा? x। अब y में क्या पुट कर सकता हूं? तो हमने क्या सीखा है कि a b c में जो ये ए बी सी होते हैं वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। यानी कि आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, चाहे आप रूट में पुट करो, डेसिमल पुट करो, बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसा करना कि सॉल्यूशन सही मिले। है ना, ऐसा नहीं कि शक्ति प्रदर्शन में हमने कुछ ऐसे ही वैल्यू ले ली कि हमारा ही मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना कि वहां शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा है कि सर ने बोला कुछ भी 3 तो मैं तो ऐसी 1 करोड़ वाली वैल्यू लूंगा कि मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आपका गलत हो जाए। है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर सबसे इजी 0 1 2 3 हम ऐसा ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एट y is equal to 0। तो therefore by इक्वेशन नंबर 1, तो ये x is equal to 3 plus 2 into 0। तो यहाँ से x is equal to 3 plus 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। यानी कि मेरा x क्या हो गया? 3, और y क्या आ गया? 0। ये हो गया मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर मैंने लिखा अगेन एट y is equal to -1। तो therefore by इक्वेशन नंबर 1, तो ये x is equal to 3 plus 2 minus y। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई? x is equal to 3 minus 2। तो x is equal to कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 1, -1। ठीक है, अगर हम थर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो आपकी चॉइस है, आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहो। यहाँ पर हमने लिखा एट y इज इक्वल टू +1। है ना, तो देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x इज इक्वल टू 3 plus 2 into 1। तो x इज इक्वल टू 3 plus 2 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया? 5, 1। और फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? एट y इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने 2 लिया, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 this implies this x is equal to 3 plus 2 into 2। तो it will give you 3 plus 2 to the 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ये कितना आ गया? 7, 2। तो therefore हमारे सारे सॉल्यूशन क्या हो गए? तो therefore 3, 0, 1, -1 and 5, 1, 7, 2 are
रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो ये रिक्वायर्ड एनी फोर सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड एनी फोर सॉल्यूशन मार्क कर देना, क्योंकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। रिक्वायर्ड एनी फोर सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो दिस इज द फैसिनेटेड वे जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? समझते हैं, ये थोड़ा इजी था। तो दूसरा एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वन था। एग्जाम्पल टू, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए x अपॉन टू प्लस 3y इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लिया, इसमें रेशनल भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, बट हमें तो 4 वैल्यू चाहिए। आपका तरीका है, आप जो आपको सही लगे आप कर सकते हो ना, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही अपना यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, कि हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी एक वेरिएबल में। आप चाहे तो y में कर लो, आप चाहो तो x में कर लो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, है ना? तो यहां से हम क्या करते हैं, ये x/2 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -1 -3y, और 2 को भी ट्रांसपोज कर लेंगे तो इट विल गिव यू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3y। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो गया, क्या होगी? -2 1 + 3y। अब हमारी इक्वेशन फिर से x के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर हम इसके 4 सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एट y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सॉल्यूशन एट y इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर by equation number 1 this x is equals to -2 1 + 3 into 0। क्लियर है? ये हमने यहाँ पर वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट की, ये हो जाएगा -2, ये 1, क्योंकि 3 into 0 0 होता है। ठीक है, 3 into 0 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 0। 1 + 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? तो ये होती है 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन सेट क्या मिला? -2, 0। ठीक है, इन द सेम वे हम यहाँ पर y की कोई और डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, वी विल गेट अवर आंसर। तो एट y इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने लिया 1, है ना? तो देयरफॉर अगेन बाय इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 1 + 3 into 1। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, 3 into 1 3, 3 + 1 कितना आ गया? 4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -8। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? -8, 1। ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। सिमिलरली हम यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं एट y इज इक्वल टू, लेट सपोज अपन ने चलो -1 ले लिया, एक नेगेटिव वैल्यू ले ली। ठीक है, तो हमारे पास अगेन तो देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 1 + 3 into -1, ये ब्रैकेट क्लोज। तो x इज इक्वल टू -2 -3 + -3 into, तो ये -3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? -2 तो ये कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दूसरा सेट क्या बन गया? 4, -1। क्लियर है? अब एक और सॉल्यूशन हम डिफाइन कर ले, क्योंकि 4 सॉल्यूशन हमें कहा गया है, तो फोर्थ सॉल्यूशन की समझना। फॉर फोर्थ सॉल्यूशन एट y इज इक्वल टू, हम यहाँ ले लेते हैं 2। ठीक है, तो देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू -2 1 + 3 into 2। क्लियर है? तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और ये 1 + 6। तो यहाँ से हमारे पास इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और ये 1 है, इट इज 1 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये x इज इक्वल टू -14। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? -14, 2। तो हम क्या कहेंगे? तो देयरफॉर फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास था -2, 0 -8, 1 4, -1 एंड -14, 2 आर any 4
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर ये जो मैंने किया है वो सही है या गलत, मैं कैसे वेरीफाई करूं, तो देखो मैं इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू मैं आपको एज अ वेरिफिकेशन बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो वेरिफिकेशन समझना, मैं यहीं पर आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वेरिफिकेशन। कोई भी एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये -2,0। अब ये मेरा सॉल्यूशन है या नहीं अपन चेक कर लेते हैं। अगर ये सॉल्यूशन है तो मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है सॉल्यूशन डिफाइन करने में। ठीक है, देखिए वेरिफिकेशन पूछते नहीं है जनरली, ये वेरिफिकेशन हमारे खुद के लिए होता है, खुद ओन सेटिस्फेक्शन के लिए है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। तो हम मैंने कोई गलती तो नहीं की है। ठीक है, तो ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैं -2,0 ये मैंने सॉल्यूशन डिफाइन किया, ये सही है या गलत, चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 + 3y = -1। तो ये x की जगह -2 और y की जगह 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2/2 + 3 × y और ये -1, ये 2 से 2 कैंसल, तो -1 + 0 = -1। तो यहां से हमारे पास -1 = -1। यस, तो इसका मतलब LHS हमारा RHS के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये -2,0 जो हमने सॉल्यूशन डिफाइन किया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इन द सेम वे यू कैन फाइंड ये जो हमारे रिमेनिंग 3 सॉल्यूशन है, इससे भी आप चेक कर सकते हो कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या गलत। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल आप करके बताइए। ठीक है क्लास, यहां पर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2x + 3y = 5। चलिए आप इसके कोई भी एनी 4 सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आप वेरीफाई कर सके इट विल बी बेस्ट, से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। ऑमलेट है। वन कॉमा 1 5/2, 0 क्या बोले? उसमें बोल। सर (5/2, 0) और 4, सही। देखिए हो सकता है सबकी वैल्यू डिफरेंट है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर आर इनफिनाइट मेनी वैल्यूज, सो देयर आर इनफिनाइट पॉसिबल आंसर्स आर देयर। One one -2 3 minus ठीक है, समझना। आई होप आप सबने कर लिया होगा। जस्ट लास्ट टाइम फॉर दिस एक बार फिर से इसको अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं ना कि क्या था, कैसे करते थे अपन। हमें इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y = 5। ठीक है, अब हम पूरी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में, चलो अभी तक मैंने x किया तो अभी मैं y कर लेता हूँ ना, तब वहां पर मेरे लिए कन्वीनियंट था। बट यहाँ पर तो दोनों विन विन सिचुएशन है कि चाहे x में करो y में करो, दोनों बात तो सेम ही है। तो हम यहाँ पर ये 3y = 5 - 2x है ना,
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2x/3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारी पूरी इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, x के ऊपर। जैसा जैसा पुट करेंगे वैसा वैसा हमें y मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो ये जो y है, तो देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 ये y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 0 होल डिवाइड बाई 3। तो 2 इंटू 0 तो कितना हो गया 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 5/3। तो पहला सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 0,5/3। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पर लेते हैं एट x इज इक्वल टू, लेट सपोज अपन ने ले लिया यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1/3। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 3/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। तो हम क्या कहेंगे, सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया 1,1। थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो थर्ड सॉल्यूशन तो एट x इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने ले लिया -1 लिया। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 1/3। ये y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 2/3, इट विल गिव यू 7/3। तो आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन इज -1, 7/3। Clear है? And we go for the last one, that is fourth solution. We can consider x is equal to 2. At x is equal to 2, therefore by equation number 1, this y will give you y minus 2 into 2 whole divided by 3. So y is equal to 5 minus 4 divided by 3. So y is equal to 1/3। ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। तो देयरफॉर आवर फोर्थ सॉल्यूशन इज 2,1/3। सो दीज आर टोटल आवर 4 सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में यू विल फाइंड क्लास की इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा एक लेवल और आगे जाना चाहे तो यू विल फाइंड सॉल्यूशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ या ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंस इट्स नेम इज लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन। व्हेनेवर आई प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन and if I join this all given point I will find a straight line। मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, अभी तो फिलहाल आपके शायद ग्राफ नहीं है एनसीईआरटी में, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेफिनेटली आपको कभी कभी दे सकते हैं कि ये इक्वेशन दे दी और आपको 4 ग्राफ दे दिए, एंड यू हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुटेबल फॉर द गिवन इक्वेशन। इन दैट केस यू हैव टू बी अवेयर कि किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है ना, कि इवन आपने थर्ड चैप्टर जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यू हैव फाइंड हाउ टू प्लॉट द पॉइंट। तो यू हैव टू प्लॉट दिस गिवन पॉइंट एंड यू हैव टू जस्ट फिक्स द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ऑल गिवन पॉइंट। इफ एनी ऑफ वन इज रिमेनिंग ओवर या बिलो द गिवन लाइन, दैट मींस यू फाइंड अ रॉन्ग सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अगर मैं चारों पॉइंट को कार्टेशियन पेन पे ड्रॉ करूं तो वो एक मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका लेवल 2 का पार्ट होता है इन दिस चैप्टर। ठीक है, earlier it was in your level 1, that means your NCERT part, but after rationalizing of this NCERT syllabus it will be in the part of your level 2, that is competitive point of view। बस इस चैप्टर में इतना ही है, इसकी ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी आती नहीं है। इसकी अगेन एप्लीकेशन आपकी 10th क्लास में आएगी। देखिए इट इज अगेन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपके पास क्या होगा कि अभी एक लाइन है तो वहां पर आपको 2 लाइन साथ में मिल जाएगी और उसका आपको फिर सॉल्यूशन वगैरह डिफाइन करना रहेगा। इज इट क्लियर? तो वो लेटर ऑन 1 साल बाद की बात होगी, बट टिल 9th क्लास आपकी क्लास में इतना ही पोर्शन आपका इस चैप्टर से रहता है। इज इट क्लियर? चलिए क्लास, तो आज का अपना ये जो 2 चैप्टर थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो एंड होता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जो कैंडिडेट्स थे अपने टीचर्स थे उनके बारे में। आज